नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कांस्टेबल वनपाल वन रक्षक राजस्थान पीटीटी बीएसटीसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान जीके का टेस्ट रहता है हमारा। ये डेली रात को 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल प्रेस को भी दबाइए ताकि आपको डेली ये क्लास मिल सके, मतलब नोटिफिकेशन भी मिल सके। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन, ज़रूरी क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे, क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके लिए न्यू आते हैं और कितने क्वेश्चन आपने पहले से रीड कर रखे हैं, है ना। तो बस आपसे अनुरोध रहेगा, लास्ट तक जोड़े रहिएगा। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर, महात्मा जी, किसानों का मसीहा, बाबूजी या राजा। देखिए, दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप काफ़ी के लिए न्यू क्वेश्चन ज़रूर था। पहला क्वेश्चन शानदार था। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर की फिल्म चरण दास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? चरण दास चोर ये किसने लिखी दोस्तों? और हबीब तनवीर की फिल्म चरण दास चोर जो है ये राजस्थान के कौन से लेखक द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखिएगा, विजय दान देथा के द्वारा, विजय दान देथा के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों, विजय दान देथा कहाँ से बिलोंग करते थे? बोले सर जोधपुर से करते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर से बिलोंग करते थे और इनको विज्जू भी कहा जाता था, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है? इनमें से वो कौन से व्यक्तित्व है या व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो नरेश चंद्र जी को सम्मानित किया गया दोस्तों। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ, किसके साथ? इससे आसान क्या हो जाएगा आप सभी के लिए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है? बोले सर पाकिस्तान से। सर पाकिस्तान से राजस्थान के कुल 4 ज़िले लगते हैं। यहाँ से बाड़मेर से शुरू करते हैं, बाड़मेर, फिर है जो जैसलमेर का नंबर आता है, ठीक है ना, फिर है जो अपने बीकानेर का नंबर आता है, फिर है जो गंगानगर का नंबर आता है ना। तो ये ज़िले हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मानित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है, यहाँ पे है ना, सम्मिलित है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। उत्तरी अरावली क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो आपका दौसा हो जाएगा, दौसा, है ना। उत्तरी अरावली की बात हो रही है तो दौसा हो जाएगा। एक दक्षिणी अरावली भी है और एक मध्यवर्ती अरावली भी है, ठीक है। अजमेर जो है ये मध्यवर्ती में आती है, सिरोही जो कि ये दक्षिण में आती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑप्शन आपका फिलहाल के लिए लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर में किस वर्ष में हुआ? भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? वो की गई थी 1959 में दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर 20 नहीं बल्कि 2 अक्टूबर था 1959। और बलवंतराव मेहता कमेटी की सहायता पर ये मतलब उन्हीं के प्रयासों से हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। और बगदरी गांव था नागौर का, ठीक है। वहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी इसमें, मतलब ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? बोले सर कहाँ पर हुई? तो अजमेर में। और कब हुई? 2009 में हुई। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी वो कौन बनी थी? कांता भटनागर बनी, प्रभा ठाकुर बनी, नरेंद्र कुमार बने या उषा मीणा? नरेंद्र कुमार तो आप हटा दीजिए क्योंकि आयोग की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है आपको, तो सी को तो हटा ही देंगे अब आप, है ना।
प्रभा ठाकुर, उषा मीणा या कांता कुमारी भटनागर। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन होगा वैसे। और मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई अब कौन है मानवाधिकार आयोग की, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, कौन बताएंगे, जल्दी बताना। जिनको भी याद है, अगर जो भी करंट में थोड़ा सा मतलब अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दौसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दौसा हो जाएगा, ये ऑप्शन लॉक्ड। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पिछवाई कला संबंधित है। पिछवाई कला किससे संबंधित है, मीराबाई से, राम सीता से, सीताराम से या राम सीता से, या महादेव से या श्री कृष्ण से। पिछवाई कला, पिछवाई कला में देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा के चित्रकारी होती है उसमें दीवारों पर, है ना, पिछवाइयाँ जिसे बोलते हैं, पिछवाइयाँ मतलब ये भी एक कला है। तो राइट आंसर श्री कृष्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का देखिए ज़रा ध्यान देना, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अमर सागर जैसलमेर में, बीठड़ी जोधपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और मोहनगढ़ जैसलमेर में। देखिए अमर सागर जो स्थान है ना, ये जैसलमेर देर का, ये तो सही है अपना ये ऑप्शन। जबकि बीठड़ी अगर पूछा है तो ये भी जोधपुर में है, देवगढ़ भी प्रतापगढ़ में, और मोहनगढ़ जैसलमेर में। लेकिन हमारा जो सही आंसर वो ए ऑप्शन है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में बनाया गया। अमर सागर कहाँ पे आपको पता है, जैसलमेर जिले में। तो ये साथ में इसी के सामने इसके जिलों के नाम भी दे रखे हैं। राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी निम्न के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई ये आप लोग बताइए। जय सिम्हा, सिद्धराजा, उद्योधन सूरी, भोज या हेमचंद्र सूरी। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसने लिखी, जय सिम्हा, सिद्धराजा ने लिखी। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न राज नाम से माना जाता है। मेवाड़ के सिसोदियों को किस नाम से भी जाना जाता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर भी हो जाएगा सूर्यवंशी। क्या हो जाएगा, सूर्यवंशी हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही करेक्ट। और अगला, ताम्र संस्कृति के चिन्ह निम्न देखिए ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है, उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। उदयपुर। वैसे आपको पता होगा आहड़ सभ्यता में सर्वाधिक मिले हैं ताम्र। आहड़ जो सभ्यता है ना, ये कैसी है, ये ताम्र सभ्यता ही तो थी ना, याद नहीं आपको, सर याद है। तो फिर है जो देखिए ताम्र संस्कृति को चिन्ह है ना, वो उदयपुर जिले में ज़्यादातर रखे गए। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल सम्राट अकबर से विवाह संबंध स्थापित किए थे, कौन थे, बोले सर भारमल थे। भारमल ने चगताई खान की सहायता से ये बीच में थे, है ना, और इसी के द्वारा भारमल को अकबर से मिलवाया गया, अकबर से मिलवाया। और कहाँ पे मिलवाया, बोले सर सांबर के समीप, वहीं पे, ठीक है ना, सांबर के पास में। और वहाँ पर इनका ये मतलब जो भी है ये वार्ता हुई, और अकबर के साथ इन्होंने, ये कछवा राजा थे भारमल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए सबसे पहले, जो कि हरकुबाई इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है, भारमल की पुत्री का नाम। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालाबों से निकाली गई नालियाँ क्या कहलाती है। अगर जो तालाबों से निकाली जाती है नालियाँ, उस नालियों को क्या नाम दिया जाता है राजस्थान में, तालाबों से निकाली जाने वाली नालियाँ, बेरी, मोरी, कुंडी या हिंडन। तो राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखना, मोरी को कहा जाता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इससे पहले ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा होगा। BN रेव के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक या फिर भूला बिसरा शासक किन्हें कहा जाता है। भूला बिसरा नायक कहो या फिर शासक कह लो, बात वही रहेगी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राव चंद्र सेन। ये किसने कहा दोस्तों, ये हम पढ़ते हैं लेकिन कहा किसने, BN रेव ने, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का ये ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन थे, ये मोटा राजा उदय सिंह के भाई थे, मोटा राजा उदय सिंह के भाई थे, ठीक है। और अगर पूछा जाए पुत्र किसके थे, तो मालदेव,
मालदेव के पुत्र थे, मालदेव जो जोधपुर के शासक थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये मारवाड़ के प्रताप माने जाते हैं, वैसे ध्यान रखना। नंबर 18 क्वेश्चन है, 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई ना, वो कौन सी संधि हुई थी? गोलकुंडा की संधि, बीजापुर की संधि, या पुरंदर की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि। अब ये संधि कब होती है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना, 1600 और कौन से सन में होती है। देखिए 1600 तो है ही है, लेकिन इसके आगे कौन सा वर्ष आएगा ये आपको लिखना है, जल्दी लिखिएगा, है ना, क्योंकि इसके बारे में हमने कई बार बातचीत कर रखी है। राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को क्या कहा जाता था? वारी, दाय, रानी मंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उनको कहा जाता था धाय माँ। क्या कहा जाता था? धाय माँ कहा जाता था, मतलब आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? ये बता लीजिएगा आप लोग। मतलब न्यायमूर्ति का मतलब मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति जो करते हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट भी था यार। मगरा, चक्री और बीकानेरी चोकला कहलाने वाली जो नस्लें हैं ना, ये किसकी नस्लें हैं? बकरी की, ऊँट की, गाय की, भैंस की, भेड़ की, घोड़े की, किसकी है बताइए? सर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो बता ही सकते हैं। हाँ बताइए। मगरा है, चक्री है और बीकानेरी चोकला, ये भेड़ की नस्लें किसकी है? भेड़ की नस्लें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, भेड़ सर्वाधिक कहाँ पे होती है? भेड़ सर्वाधिक कहाँ पर होता है वैसे? सर्वाधिक भेड़ों का पालन कहाँ पे होता है? बाड़मेर में। और मिनिमम, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूनतम, मिनिमम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिनिमम या न्यूनतम जो भेड़ें हैं ना, वो कहाँ पे? वो बांसवाड़ा में। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है? विक्रम संवत जो हिंदुओं का कैलेंडर है, श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या छोटी तीज मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था, या बिताया था, या फिर निकला था? द्वारिका में, पाली में, वृंदावन में, कैलाशपुर में। भक्त शिरोमणि मीरा, मीरा दोस्तों रतन सिंह की पुत्री थी, भोजराज राजा भोजराज की पत्नी थी। और जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये कृष्ण की दीवानी हो जाती है, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। वीर शिरोमणि नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि मीरा, और इन्होंने द्वारिका में अपना लास्ट का जो टाइम है व्यतीत किया था। द्वारिका कहाँ पे है? सर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, ये डाबड़ा कहाँ पे है ना? यही तो आप लोगों से पूछा जा रहा है। सर डाबड़ा नागौर में? अच्छा नागौर में है क्या? अच्छा यहाँ पे नागौर ऑप्शन है नहीं सर, तो फिर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ढोना। दोस्तों देखिए डाबड़ा कांड में वैसे ना जाटों की बात करें, जाटों के बलिदानी जो इतिहास की बात करें, तो इसमें इसी डाबड़ा को थर्मोपोली के नाम से भी जाना जाता है। जाटों के बलिदानी इतिहास में इसको जाटों की थर्मोपोली के नाम से भी जाना जाता, तो ध्यान रखना, ठीक है। और पन्ना राम नामक जाट जो थे वो इसी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देवगढ़ के महल निर्मित है कौन सी शैली में निर्मित है? बताइए दोस्तों, देवगढ़ के महल जो है ना कौन सी शैली में निर्मित है? सोमपुरा शैली में, जौनपुरी शैली में, या उक्त दोनों? ये आसान क्वेश्चन है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आपके गलत आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सभी आंसर देंगे सी ऑप्शन, जबकि है नहीं, सोमपुरा हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, न कि सी। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचयिता कौन थे? ये महाराज जी आप देख पा रहे हैं ना, ये शिशुपाल वध अपनी पुस्तक लिए बैठे हैं, और कालिदास जी है, या महाकवि माघ है, या फिर ब्रह्मगुप्त है, या कन्हैया लाल सेठिया है? बोले सर कन्हैया लाल तो नहीं है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महाकवि माघ। ये कहाँ के थे? ये भीनमाल के थे, ठीक है। कहाँ के थे? भीनमाल के।
भीनमाल आज कहाँ पे? बोले सर जालोर में। तो इनका जन्म भीनमाल में ही हुआ था। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भाई 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ पर हुई थी, जिसे हमने नाम क्या दिया था? ये कब हुआ था दोस्तों? 17 जुलाई को। 17/7/1734। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हुरडा में। हुरडा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। इसकी अध्यक्षता करी थी महाराणा ने, उदयपुर के जगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था, कब हुआ था? ये मानगढ़ है कहाँ पे? ये तो आप सभी को पता ही है ना सर, बांसवाड़ा में। हाँ जी, तो ये मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और ये भी इसी को राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। वैसे ये 1913 में घटना हुई थी। कब हुई थी? ये 1913 में ये घटना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 29 नंबर। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर बताइए। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, या फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है, या शीतलहर, या उक्त सभी। शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, मरुस्थली प्रदेश को शेष राजस्थान से अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है ना, वो कौन सी है? इतना आसान क्वेश्चन पूछा है ना आपको, तो वह फिर है जो बात ही क्या करें। 50 सेमी। और जो अपनी जो है ना वर्षा में, अगर देखो, एक तो वर्षा के बीच में जो रेखा आती है ना, जो अटकन रेखा कह सकते हैं, जैसे जो वर्षा को रोकती है, किस साइड में? उत्तर में वर्षा को आने में, या उत्तर पश्चिम में वर्षा को आने में जो रोकने वाली है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? ये बता दीजिएगा। टोटल कितने कृषि जलवायु खंड है? वो है 10 दोस्तों, याद है साहब सभी लोगों को। ठीक है, 10 जिलों में विस्तृत है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला, कोसी एवं काली सिंध नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है? कोसी एवं काली सिंध नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है? तो दोस्तों गंगा नदी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा यूं जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। देखिए, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये आपको बताना है। बिजराल की पहाड़ियाँ वैसे कहाँ पे? सबको पता होना चाहिए, राजसमंद जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद जिले में बिजराल की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में नदी जाती है। कौन सी? खारी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिएगा। पुरवैया या पुरवैया क्या है? पुरवैया या फिर पुरवैया क्या है? अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवन है? नहीं सर, तो फिर क्या है सर? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवन है। पश्चिमी वायु विक्षोभ, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, या सभी प्रकार के नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे बवंडर स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बबूलिया कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बबूलिया। ठीक है, अब मैंने आपको टोटल 35 क्वेश्चन करवाए। अब 35 में से आप लोग ये बताओ कि आपने कितने सवाल सही किए। मैं आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, मेरा एक टारगेट है कि आपने 35 में से कितने सवाल सही किए। अगर आप बाद में भी क्लास को देखते हैं तो भी आप राइट आंसर बताने सक्षम होंगे, है ना। मतलब राइट, मैंने जो आपसे प्रश्न किया इसका राइट बताना भी आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको थोड़ा सा और नया जो कि मतलब नवाचार जो है वो बता देता हूँ थोड़ा, है ना। आइए,
देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है गूगल में, और गूगल में आके लिखना है राजस्थान क्लासेस। क्या लिखना है? राजस्थान क्लासेस। आप अगर लिखते हैं तो आपके सामने देखिए यही लिखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गूगल में आपको ये लिखना है राजस्थान क्लासेस। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी वेबसाइट सीधी सीधी ओपन होके आएगी इस टाइप से। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा ना राजस्थान क्लासेस, ये देखो। तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। पहले ही लाइन में आ जाएगा आपके लिए राजस्थान क्लासेस। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपकी ये वेबसाइट जो कि ओपन होके आ जाएगी, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट वगैरह ये छोड़िए, आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो ये चीज़ें हैं। आप अगर कंप्यूटर की राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स जो कि 301 रुपये का है, जबकि यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो करिए यहाँ से, ठीक है। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं वो यहाँ से मिलेंगे आपको। और BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और PTT 2022 की अगर आप तैयारी करें तो ये संपूर्ण कोर्स यहाँ से मिलेगा। और वन रक्षक वनपाल का संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ से मिलेगा। और भी आप कुछ देखना चाहो तो यहाँ से जैसे शॉर्ट नोट्स जो कि आपको मिल जाएंगे यहाँ पे राजस्थान जीके के बुक, दोनों बुक हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हैं तो इस साइट को विजिट करें, आपके लिए बेहतर तरीके से इसमें प्रतिदिन नवाचार भी किया जा रहा है, कुछ न कुछ अपडेट ज़रूर दिया जा रहा है। आप इस पर बने रहें हमारे साथ और अपना सहयोग विश्वास बनाए रखें। और भी अगर आप कुछ देखना चाहो तो इस मेनू में जाके देख सकते हैं, जैसे राजस्थान जीके, इंडिया जीके क्विज, SSC पोर्टल है, लेटेस्ट जॉब अपडेट वगैरह है। और आपको जो भी पोस्ट मिलती है यहाँ पे इस लेटेस्ट पोस्ट के अंदर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? लेटेस्ट पोस्ट के अंदर मिलती है इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो जो भी पोस्ट होती है दिन की वो सारी यहाँ पर आपके लिए शो हो जाती है। जैसे आज की पोस्ट है, ये है राजस्थान जीके का है, ठीक है। ये इंडिया जीके के हैं, ये राजस्थान जीके है। तो ये सारे के सारे डेली के टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको इतना सारा कंटेंट दिया जा रहा है जो कि वो भी निःशुल्क है, फ्री ऑफ चार्ज है। तो फिर है जो चूकने की क्या ही बात है ना। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मित्रों को ये PDF डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।